हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। तो आज हम लोग आपके लिए एप्टीट्यूड का एक और लेक्चर लेके आए हैं। और जैसे कि प्लेसमेंट सीजन चल रहा है तो आप लोगों ने एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिया होगा और मेरी प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप ये फॉलो करते हो। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एप्टीट्यूड का अलजेब्रा में एक टॉपिक किया था जो कि था रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। आज हम लोग करने वाले जो भी आपको लेंदी इक्वेशंस होते हैं ना, उसको हम लोग कैसे बिना सॉल्व किए आंसर्स निकाल सकते हैं, कौन से मेथड हम लोग बेस्ट यूज कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो आज हम लोग वो देखने वाले हैं। तो अभी समझो ऐसे टाइप का आपको क्वेश्चन दिया, अभी मैं टॉपिक का नेम ये सब बाद में बताता हूँ, पहले आप यहाँ फोकस करो। तो ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर नॉर्मल मेथड से जाओगे तो ये लिखोगे a+1 a-1, ये हो जाएगा a-1, ये हो जाएगा a+1, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा a+1 इंटू a+1 क्या हो जाएगा a+1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a-1 इंटू a-1 क्या हो जाएगा a-1 द होल स्क्वायर। ये नीचे क्या हो जाएगा a-1 a+1, ठीक है। और इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, आपको पता होना चाहिए a+b द होल स्क्वायर जो है a² + 2ab + b² होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलरली a-b जो b होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² - 2ab + b²। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो आपको आई होप इतना तो पता होगा ही। तो हम लोग यहाँ उसको अप्लाई करते हैं तो a² + 2a + 1, यहाँ सिमिलरली क्या हो जाएगा a² - 2a + 1 अपॉन और a - b इंटू a+b, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ये सिमिलरली क्या हो जाएगा a² - b²। अब यहां से देखो ये 2a कैंसिल हो गया तो क्या बनेगा 2a², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा +2 अपॉन a² - b²। इसको अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a² + 1 अपॉन a² - b², ठीक है। अभी ये अगर आप लोग सॉरी ये b की जगह 1 था तो हम लोग 1 लिखते तो a² - 1 हो जाएगा। अभी ये जो अगर आप लोग ऑप्शंस देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ये सी वाला ऑप्शन रहता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना सारा स्टेप करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इतने टाइम होंगे नहीं, और क्योंकि तो मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, बहुत सारे लोगों की कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती भी नहीं है, तो इसमें ही वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे और बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो एक मेथड यूज करते हैं जो कि होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बेसिकली हम लोग अलजेब्रा के जो भी लेंदी इक्वेशंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लाइक ये हमारा ऐसा होता है कि कोई भी वैल्यू लो पुट करो रैंडमली और फिर हम लोग उसको ऑप्शन में भी पुट करते हैं देन चेक करते हैं। इसमें लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि जो भी रेशनल नंबर होता है वो हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q जो है कांट भी जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब मैं यहाँ पे a की वैल्यू है ना 1 नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 - 1 जीरो हो जाएगा। तो आपको जब भी आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ऐसे नंबर अज्यूम करना है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। हमेशा याद रखो, ये मिस्टेक कभी भी मत करना। अभी इसको सब्सटीट्यूशन से हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा रैंडमली कोई सा वैल्यू पुट करूंगा, और सबसे इजी वैल्यू होता है पुट करने का जीरो। अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो पुट करने से जीरो नहीं हो रहा है तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि हमेशा आप जीरो पुट करो ताकि आपका कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको जीरो पुट करता हूं ना तो ये क्या हो जाएगा 0 + 1 अपॉन 0 - 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा 0 - 1 अपॉन 0 + 1। तो यहां से क्या हो जाएगा ये होगा -1 और ये भी हो जाएगा -1। तो -1 कितना होगा -2। अभी हम लोग क्या करते हैं जीरो पुट करके बाकी सारे इक्वेशंस में चेक करते हैं कि किसका जो आंसर है वो सिमिलरली आ रहा है इसके जैसा। तो यहाँ पे अगर हम लोग जीरो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो 0 + 1 अपॉन 2 इंटू 0 - 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये होगा -1/2, लेकिन हम लोग को ये तो नहीं चाहिए, -2 चाहिए। सेकंड वाले में पुट करते हो तो क्या हो जाएगा 0 + 1, ये 0 - 1, तो ये क्या है -1, ये भी नहीं चाहिए। थर्ड में अगर आप लोग पुट करोगे तो होगा 2 इंटू 0 + 1 अपॉन 0 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/-1 जो कि होगा -2। तो ये देखो ये इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन राइट। एक बार डी में भी आप पुट करके देख सकते हो, डी में अगर पुट करोगे तो होगा 0 - 1, 0 + 1, तो ये आएगा -1। तो ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। तो जब भी आपको याद रखना है कि अभी से कोई भी लेंदी इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा और ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे तो हमेशा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, क्योंकि इससे आप लोग बहुत ही कम टाइम में आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो अगर आप लोग ये तो समझो इजी इक्वेशन था तो भी सॉल्व करके इतना हो गया, लेकिन सोचो कोई बहुत लेंदी अगर क्वेश्चन रहेगा जो अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है आपको उसका आंसर भी ना मिले, ठीक है। तो इसलिए हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड याद रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है कि आपका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, ठीक है।
तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, जिसमें भी हम लोग सेम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। और मैंने क्या बोला आपको कि जब भी डिनोमिनेटर अगर जीरो पुट करने से जीरो नहीं आ रहा हो डिनोमिनेटर में, तो हमेशा ट्राई करो जीरो पुट करने का, उससे हमारे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, एक्स को जीरो पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जीरो प्लस 3 अपॉन, और मैं समझाने के लिए आपको पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, आप जब सॉल्व करना खुद से तो डायरेक्टली करना है, जीरो प्लस 3 मत लिखना, डायरेक्टली 3 लिख देना। इसमें लिखा जाएगा जीरो माइनस टू इंटू जीरो प्लस 1 अपॉन 3 इंटू जीरो माइनस 3। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा -6, या -2, और 2 1 2 हो जाएगा, एंड 3 3 जा हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -9। तो क्या हो जाएगा 6, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/9। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में -9 प्लस 2/9, ये क्या हो जाएगा -7/9। अभी हम लोग बाकी का ऑप्शंस में वैल्यूज पुट करके ट्राई करते हैं कि किसका आंसर जो है -7/9 आ रहा है। तो इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स को जीरो डाल दोगे तो हो जाएगा -7, ये 0 प्लस 6 हो जाएगा 6, और 0 माइनस 1 हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7/9। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान देना है। देखो अब यहाँ पे मुझे 7/9 आया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे कैलकुलेशन में तो आपको -7/9 आएगा, और आप फर्स्ट वाला मार्क कर दोगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी के लिए आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन ध्यान से करना है। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो 2 इंटू 7 माइनस 0, तो 7 हो जाएगा, तो 2 इंटू 7, ये 3 इंटू एक्स माइनस 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा -3, और 0 माइनस 2 हो जाएगा -2। तो 7 2 जो फिर से ये 2 2 देखो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 7, और 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस होगा, तो फिर से 7/9, ये भी प्लस में, तो ये भी हम लोग को नहीं चाहिए। अभी हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -14, ये 3 इंटू 0 माइनस 2 क्या होगा -2, और ये 0 प्लस 3 हो जाएगा 3, तो फिर से -14, और ये 3 3 या 9 2 जा 18, तो -18, ये कैंसिल आउट करोगे तो आपको 7/9 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो ये फिर से पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी नहीं चाहिए। अभी डी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में कम टाइम है और आप अपने कैलकुलेशन पे श्योर हो तो डायरेक्टली डी मार्क कर देना, बट अगर कन्फ्यूजन है थोड़ा तो डी को भी हम लोग पुट करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 7 हो जाएगा -7 अपॉन 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -3, और ये 0 माइनस 2 हो जाएगा -2। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा -7/3 3 जा 9, तो -7/9। और हम लोग को यहाँ पे भी सॉल्व करके -7/9 आया था जब ये हम लोग ने इक्वेशन को सॉल्व किया था वैल्यू पुट करके, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सब समझा। ठीक है, एक और वैसी क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगर आपको अभी तक ये समझ गया होगा तो मैं बोलूंगा आप ये खुद से ट्राई करो, और नहीं समझा तो मैं बताता हूँ। तो क्या बोला, सम ऑफ दिस एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब ये नंबर, मतलब ये जो इक्वेशन दिया है और इसके रेसिप्रोकल मतलब हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, अपॉन 3x² प्लस 4y, ये दोनों का सम जो है ना हम लोग को फाइंड करना है, जिसमें हम लोग को क्या दिया है x प्लस वाई जो दिया है वो 1 दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से पुट करना पड़ेगा। आपको याद है आपने ग्राफ वगैरह किया होगा ना लीनियर इक्वेशन में, तो वहां पे हम लोग रैंडमली वैल्यूज पुट करते थे, वैसे ही यहाँ पे करना है। तो देखो अभी एक को तो मैं 0 ले लूंगा, और मैं साथ में चेक भी कर लूंगा कि उससे डिनोमिनेटर 0 ना बन रहा हो। तो 0 -4 तो -4 है, यहाँ भी अगर एक को 0 लेता हो तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं बनता है। तो अगर समझो मैंने y को 0 ले लिया ना, तो x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये 1 -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 -4, और ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला 3/4 1 -4 -3 हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 -4 -3 और ये 3, तो कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा -1 -1 जो कि होगा -2। तो अगर आप लोग डी ऑप्शन देखोगे यहाँ पे तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि हम लोग को -2 आया है। और हाँ, इसमें ध्यान से प्लस माइनस का कैंसिलेशन ये सब करना, अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, भूल गए होगे तो। जब भी प्लस प्लस रहेगा तो हम लोग प्लस करते हैं, प्लस माइनस रहता है तो माइनस करते हैं। सिग्नेचर का मैं बता रहा हूँ,
सॉल्विंग के टाइम भी वही होता है, माइनस प्लस रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं, देन माइनस माइनस रहता है तो प्लस, और साइन देते जाए हमेशा बड़े नंबर का साइन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझा। सो हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देखोगे हम लोग को एक्स एंड वाई का वैल्यू दिया है और ये फाइंड करने वाला है। अभी आप सोचो एक्चुअल में जब आप इसको पुट करके सॉल्व करने जाओगे तो कितना ज्यादा लेंदी हो जाएगा और हो सकता है आपका पूरा टाइम उधर ही चला जाए। हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, हर बार के जीरो ले लो, बट यहाँ पे देखो अगर मैं जीरो लेता हूँ ना तो यहाँ डिनोमिनेटर में जो है जीरो बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन हमने पढ़ा है मैथ्स में कि नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जीरो तो नहीं ले सकते। फिर क्या ले सकते हैं हम लोग, तो क्या हम लोग वन ले सकते हैं। ठीक है, वन लेके देखते हैं। अगर हम लोग वन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वन प्लस यहाँ पे टू हो जाएगा थ्री, और ये टू वन जा टू और ये टू माइनस, तो वन लेते हैं तो जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग टू लेंगे तो हो जाएगा टू प्लस टू हो जाएगा फोर, ये फोर माइनस टू टू। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर y हमारा जीरो हो जाएगा तो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैं वन ही लेता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, a को अगर वन लेते हैं तो यहाँ पे सिमिलरली x क्या हो जाएगा, वन प्लस टू बाई वन जो कि होगा थ्री। y क्या हो जाएगा, टू इंटू ए हो जाएगा, टू इंटू वन हो जाएगा टू, माइनस टू बाई वन होगा वन, तो टू माइनस टू हो गया जीरो, तो y हो गया जीरो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, y का x का वैल्यू कितना, थ्री, तो हो जाएगा थ्री का क्यूब माइनस जीरो, जीरो में लिखता ही नहीं हूँ, सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री है ना, तो ये हो जाएगा इंटू थ्री अपॉन ये क्या हो जाएगा, थ्री का यहाँ पे, पर यहाँ पे थ्री का स्क्वायर ही है, मैंने गलती से क्यूब ले लिया, तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भी थ्री का स्क्वायर माइनस सिक्स, तो ये हो जाएगा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, और ये थ्री का नाइन में से सिक्स या थ्री, तो कैंसिल आउट होकर हम लोग को नाइन मिलेगा। आई होप आपको ये समझा। सो एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जिसमें क्या बोला है, एक्स प्लस फाइव वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और हम लोग को फिर ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, और यहाँ पे तो डिनोमीटर का कुछ है भी नहीं, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस फाइव वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाई का वैल्यू जो है जीरो पुट कर देते हैं, तो एक्स क्या मिलेगा, एक्स प्लस जीरो प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स क्या मिलेगा, माइनस थ्री, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री का क्यूब प्लस फाइव, ये तो जीरो हो गया, वाई वाला टर्म आ गया, तो ये भी जीरो हो गया, और ये प्लस हो जाएगा 27। तो थ्री का क्यूब कितना आएगा, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को, थ्री का क्यूब मिलेगा 27, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि ऑड पावर है, तो माइनस, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो माइनस 27 प्लस 27 करोगे तो जीरो आएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग अलजेब्रा के जो भी आपने फॉर्मूले याद किए होंगे, लाइक ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल क्यूब, तो उसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको अभी तक का लेक्चर समझा ना, तो मैं बोलूंगा ये आप खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा लेंदी जरूर है। आपको एग्जाम में ना मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि उसको अगर पेपर डिफिकल्ट करना होगा ना, तो यही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन तो यूज होता है, बट थोड़ा सा आपका लॉजिकल थिंकिंग भी यूज होता है, लाइक आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बेसिक, ऐसा कुछ। अभी समझो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 25, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सी को जीरो ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस बी जो है 25 है, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जीरो हो गया सी, तो ये हो जाएगा 225। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा है, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए माइनस बी। अब सी क्योंकि जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जो है जीरो हो गया, तो हम लोग सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और अगर आप लोगों ने बचपन में अभी भी मैंने आज स्टार्टिंग में लेक्चर का बताया था, ए प्लस बी द होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए प्लस बी है, और टू यहाँ पे ए स्क्वायर बी, तो ये अगर ए बी मुझे मिल जाता है तो ये तो मैं निकाल ही लूंगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये इक्वेशन का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 225 प्लस टू ए बी, ये हम लोग को फाइंड करना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो याद रखो, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, 3 टू जा 6। तो जब भी आपको यूनिट प्लेस पे 5 नंबर रहेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। समझो आपको 95 का निकालना है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 9 का नेक्स्ट नंबर क्या है 10, तो 9 10 जा 90। समझा, इतना इजी होता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना। तो क्या हो जाएगा 625
माइनस ये इधर आ जाएगा 225 इक्वल टू 2ab। तो 625 में से 225 गया तो ये हमारा कितना बचेगा 400 इक्वल टू 2ab। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए 4ab 4a² b²। तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा 400 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 ये a²b²। क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो चुका था हमारा तो ये इसी पे फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और यहाँ पे 2 जीरो है उसका स्क्वायर करोगे तो 2 का हो जाएगा 4। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है। और आप अभी भी अगर कंफ्यूजन में हो कि यार मैंने ये टर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही होगा। तो आई होप आपको ये सब समझा और सब्स्टिट्यूशन का जो पावर होता है वो समझा। अगर आपने लेक्चर स्टार्टिंग से देखा है तो लाइक कैसे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने खुद से पूरा लेंदी मेथड से किया था और जैसे सब्स्टिट्यूशन करने लगे तो क्वेश्चन जो है इजी लगने लगे। तो आप भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना मत और सब्स्टिट्यूशन का प्रॉपर तरीके से यूज करना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला के एप्लीकेशन कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं फॉर्मूले को वो पढ़ेंगे। और तब तक के लिए पूरा प्लेलिस्ट आप देख रहे हो तो अगर आपको इससे हेल्प मिलता है एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में प्लेसमेंट के लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड को भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।